कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि जहाँ भी रहें खुश रहें। व्लॉग का आगाज़ करते हैं जहाँ से छोड़ा था वहीं से। तो इस टाइम शाम का टाइम था, तो हम यहाँ से जा रहे थे आगे। शाम के टाइम आपको अक्सर ऐसे ही जानवर आते हुए नज़र आएंगे। तो पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आज मेरा जो टॉपिक है ना, वो है कि मैंने अपने 500 सब्सक्राइबर कैसे पूरे किए। जैसे मैंने किए थे ना, मैं आप लोग को वैसे बताती हूँ। ईद का जब था ना, ईद आई थी बड़ी, तो तब ये था कि सब के वो ओपन हो गए थे सब्सक्राइबर। पहले छुपे हुए थे, तब ओपन हो गए थे। तो तब मेरे सिर्फ 190 थे सब्सक्राइबर। और मुझे देख के इतना हुआ कि व्यू मेरे आ रहे थे और मेरे 190 सब्सक्राइबर लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। फिर मुझे बहुत टेंशन। मैं बैठी, अगले दिन बैठ के मैंने इतने सब्सक्राइब किए चैनल, कर करके सुबह से लेके शाम तक मैं बैठी। तो अगले दिन जो थे ना, मेरे 10-20 सब्सक्राइबर आ गए ना। उससे अगले दिन भी मैंने यही काम किया, मेरे 50 सब्सक्राइबर आ गए। उससे अगले दिन भी मैंने ये किया तो मेरे 300 सब्सक्राइबर हो गए। मुझे बहुत खुशी, वो शेख चिल्ली की तरह मैंने सोच लिया कि एक जैसे है ना 2023 आएगा ना, तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं आराम से पूरे हो जाने। साथ ही मैंने नोटिफिकेशन भी ऑन कर दिए सबके। और साथ ही जो था ना, वो मैं सबके डेली मैंने जाना शुरू कर दिया। 3 दिन में ना फर्स्ट कमेंट करने शुरू कर दिए। और जो मेरे इतने महीनों से सब्सक्राइबर नहीं पूरे हुए थे ना, वो मेरे सिर्फ 3 दिनों में हो गए ना। तो यहाँ पे हम आए थे बाहर, तो इधर ये बतखें थी। 0092 गेम आपने पूछा था, तो ये बतखें हैं। तो ये मैं आपको साथ बताती जाऊँ। मगर फिर मसला मेरे साथ ये हुआ, सब्सक्राइबर का बता रही थी कि मेरे जो थे ना, अब मुझे समझ नहीं आ रही थी मैंने किन को सब्सक्राइब किया हुआ है किन को नहीं। और मुझे मज़ा भी नहीं आ रहा था। जिन लोग को मैं देखती थी तो वो मुझे लगता था कि मुझसे दूर दूर चले गए हैं। तो अब हम घर आ गए थे वहाँ से, गाँव से वापस। तो अभी हमने जाना था ना इनकी फुप्पो के घर। तो यहाँ पे फिर मैं इसके बाल बना के तो फिर वहाँ पे जाऊँगी। तो बता रही थी मैंने कि मैंने कैसे किए ना। तो फिर अब मुझे नहीं मज़ा आ रहा था। और दूसरा यूट्यूब को भी पता चल गया कि मैं ये वाला काम कर रही हूँ। तो फिर जो मेरे सब्सक्राइबर थे ना, वो थोड़े से गिरे, बहुत ज़्यादा नहीं गिरे, थोड़े से गिरे। और साथ जितने भी मैं कमेंट्स कर रही थी वो मेरे सारे स्पैम में जाना शुरू हो गया। अब मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, मैं थक गई, मेरे हाथ पाँव सुन्न हो गए ना। फिर मैंने कहा नहीं, ये काम मज़े का नहीं है। मुझे ये ही नहीं पता मैंने किन के चैनल पर जाना है किन पे नहीं। तभी ये इनके फूफो के घर हम आए थे, ये इनकी बिल्ली थी, तो ये इसके साथ खेल रहे थे। तो फिर मैंने वो काम छोड़ दिया। अब मैंने काम छोड़ा, 1 2 3 दिन आहिस्ता आहिस्ता जो थे ना, वो मेरे सारे सब्सक्राइबर गायब हो गए। जितने भी आए थे ना, वो सारे वो खुद अनसब्सक्राइब कर रहे थे, ये नहीं कि कोई कर रहा था। तो फिर मैंने अपना चैनल बंद किया थोड़े दिन, क्योंकि रश इतना ज़्यादा हो गया था। फिर बरसात हुई, बरसात के दिनों में जाते थे ना, कि वो एक लड़की थी यहाँ पे, तो वो उसने मुझे बताया, कहती कि ऐसे ना व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ पे काम करते आप वहाँ पे करो। वहाँ पे मैंने ग्रुप में किया, मगर वहाँ पे तो इतनी लड़ाई, ये तुमने मेरी कम देखी ज़्यादा देखी, तो ये वाले काम थे, वो भी मैंने छोड़ा। फिर मुझे मिली आयान, आयान व्लॉग्स। तो मैं आयान नूर के नाम से करती हूँ, व्लॉग्स विथ आयान। तो फिर इन्होंने मुझे हैंड किया कि आप ऐसे करो, गाइड किया, बहुत ज़्यादा गाइड किया ना। तो ये बिल्लियों से मेरे बच्चे खेल रहे थे, ये बिल्लियाँ ऊपर रखी हुई हैं। तो फिर उनका जो है ना, वो उन्होंने मुझे इतना, मुझे किसी चीज़ की समझ नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे समझाया, ऐसे करो ऐसे करो। तो फिर जो थे ना मेरे सब्सक्राइबर ऐसे ऐसे आना शुरू हुए। साथ मैंने शॉर्ट्स डालना शुरू की, शॉर्ट्स से थे ना वो सब्सक्राइबर आए। तो ये सब्सक्राइबर जो थे ना मेरे पक्के थे। अब मैं थोड़े से लोगों के साथ चलती, सिर्फ आप लोग जो ना, सिर्फ आप लोग के साथ चलती हूँ। आप लोग के अलावा मैं किसी के चैनल पर नहीं जाती। अब ये है कि ना तो मेरे बहुत ज़्यादा गिरते हैं, और ना ही मुझे वो, थोड़े से लोगों से मुझे वॉच टाइम भी मिल रहा है। मगर जो पहले 3-3 400 का रश था ना, वो अब कम हो गया है। मगर थोड़े से लोगों से अच्छा चैनल चल रहा है। तो व्लॉग विथ आयान का जो है ना, वो मैं लिंक नहीं दूंगी आप लोगों को। वो मैंने दिया है फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में। जैसे कंबाइन स्टडी होती है ना, यहाँ से हमें यूट्यूब से बाहर, समझिए यूट्यूब हमारा स्कूल है, इससे बाहर हमने कंबाइन स्टडी करनी है। तो वो वाली कंबाइंड स्टडी करेंगे हम वहाँ पे। मैं भी आप लोग को वहाँ पे मिलूँगी, तो आप लोग वहाँ पे जाइए। यहाँ से आप लोगों ने किसी के चैनल पे नहीं जाना। तो ये जो बिल्लियाँ थी, बिल्लियाँ जो है ना, ये थी कि फीड में आपको पहले इनकी दिखा दूँ। ये ना अडॉप्टेड बिल्लियाँ हैं, ये
ये वाली ये खाती, ये हम सेल नहीं हुई ना, मतलब ख़रीदी नहीं हुई हमने। तो उन्होंने बताया था, ये जो दोस्त थी इसकी, इनकी फूफो की बेटी की, तो जिसने रखी है ना वो टंडो अल्लाह यार के करीब एक औरत है, तो उसने रखी हुई है। वो उसके पास जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर वो सेल कर देती है, सेल नहीं मतलब कि वो अडॉप्ट कर देती है। तो ये उसकी फ़ीड थी। ये बच्चों ने कहा था कि हमने इसको खिलाना है, तो यहाँ पे हम इसको फ़ीड खिला रहे थे खाना खा के। तो फिर 2 बिल्लियाँ हैं ना, एक जो बिल्ली है वो तो बहुत मासूम सी है ना, तो एक जो है ना वो थोड़ी सही है, वो डरती है। जो आम बिल्लियाँ जो होती हैं ना इनसे बहुत डरती हैं ये, तो फिर इन्हें अलग से नहीं रहती, ये पास ही रहती हैं। तो ऊपर रखा हुआ था, अभी हम इनको खाना खिलाएँगे। तो ये जो बिल्ली, एक मैंने पहले ही आप लोग को दिखाया था ना, पहले शुरू शुरू में स्किन से कलर की, पीच से कलर की, वो बिल्ली भी जो है ना वो भी इनके साथ की है। वो ट्विंस थी, एक 1.5 साल की है और 1 साल की है ना। ये तो ये स्नो है, ये तो बात ही नहीं करता किसी से ना, ये बर्फ़ी फिर भी कर लेती है। स्नो एंड बर्फ़ी इनके नाम है। तो जो सेल करती है ना, तो वो मतलब अडॉप्ट करती है, तो कर देती है अडॉप्ट के लिए, तो वो बहुत बुरा मनाती है, कहती है कि नहीं बिल्ली भी कोई सेल करने वाली चीज़ है ना, तो ऐसे ही देती है। मगर इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है ना, बहुत प्यार से, नाजुक सी हैं। हफ्ते में एक बार इनको नहलाना पड़ता है, फिर इनको वो साथ साथ रखते। ऊपर फिर बिल्लियाँ जो ब्राउन वाली आती हैं उनसे डरती हैं, फिर नीचे आ जाती हैं, कोई नया बंदा आ जाए, तो ऐसे इनके बहुत ज़्यादा मसले हैं ना। तो फिर हमारे बच्चों को होता है कि हमने देख दी है तो वो इससे खेलते रहते हैं। तो जो दूसरी बिल्ली थी वो तो बहुत, वो भी रास्ते में ही होती है ना, जाएँ तो किसी और के घर में है, जो पहले मैंने आप लोग को दिखाई थी। तो वो तो ऐसे बाहर फिर भी बैठ बुठ जाती, ये नहीं, ये घर के अंदर ही रहती है ना, पास ही, साफ़ सुथरी हैं ये वाली बिल्लियाँ। अब यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊँ कि कुक विथ मायरा जो है ना, तो उनकी मदर भी आ रही हैं इट्स समीरा लाइफस्टाइल के नाम से। और ये समस किचन जो है ये पाकिस्तानी फूड सीक्रेट्स की जो सिस्टर हैं वो हैं। जैसा इनका चैनल है ना, तो वैसा ही पाकिस्तानी फूड सीक्रेट्स का चैनल है, तो सेम इन दोनों बहनों का एक जैसा ही चैनल है। और जो इट्स टाइम रुखसार हैं वो मेरी रिलेटिव है, समझिए ये तीनों बाहर की हैं। तो आप लोग को इन तीनों से बाहर का वॉच टाइम मिलेगा। मुझे भी आप लोग जानते हैं, मायरा को भी आप लोग जानते हैं, और पाकिस्तानी फूड सीक्रेट्स को भी जो सारे मेरे पुराने हैं वो जानते हैं। तो इसका ये होता है कि जब हम अपने जानने वालों के पास जाएंगे ना, तो वहाँ से हमें अच्छा वॉच टाइम मिलेगा। और इतना आप लोग को पता होगा, जो पाकिस्तान से बाहर का वॉच टाइम होता है वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग होता है। और दूसरा पाकिस्तानी फूड सीक्रेट, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे, आपने मुझे याद दिलाया था। मगर ये ना, हम पटाखा वो स्पेशल दिवाली के पटाखे नहीं चलाने गए थे ना, वो वैसे बच्चों को होता नहीं है, मतलब कि उन्हें दिवाली का नहीं पता, वो वैसे ही पटाखे चलाते हैं। तो आज मैं इतनी स्पीड से इतना फरफर इसलिए बोली हूँ कि हमारा घर जो है ना आजकल वो मेहमानों से भरा हुआ है, और वीडियो बनाने का और अपलोड करने का टाइम भी नहीं होता। मगर मुझे था कि मैंने आप लोग को ये वाली बात बतानी है। तो आप लोगों ने फेसबुक पे जाना है, वहाँ से मैं भी आप लोग को मिलूँगी, तो फिर हमने वहाँ पे काम करना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।